बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी खुशी और दुखों दोनों से भरी हुई है। कुछ लोगों के हिस्से में खुशियाँ ज़्यादा आती हैं और कुछ लोगों के हिस्से में दुख। लेकिन ऐसे भी बदबख्त लोग हैं जो अपनी खुशी के लिए दूसरों की ज़िंदगी को दुख से भर देते हैं। मुझे इन दिनों की ऐसी कहानी और ऐसे लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ कि जिसमें बहन ने बहुत मोहब्बत से, बहुत लाड से अपने भाई की शादी की, लड़की अपनी पसंद की ढूंढी। जितने लाड किए जा सकते थे, जितने उसके लाड लुभाए जा सकते थे, सारे करने के बाद उस घर में आके रहना शुरू हुए। चंद माह गुजरे। अच्छा, ये आम तौर पे हमारे यहाँ रिवाज ये है कि अपनी गाड़ी में अगर अम्मा हो तो उसको अगली सीट पे बिठाया जाता है, और जब अम्मा न रहें तो फिर बीवी की बारी आ जाती है। हर समझदार लड़की उस वक्त का इंतज़ार करती है। वो चंद साल भी हो सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, पर बिल आखिर आपको वो सीट मिलनी ही मिलनी होती है। और जब तक माँ ज़िंदा है तो माँ हर वक्त तो साथ नहीं जाती, पर कुछ बच्चियाँ ये इंतज़ार नहीं कर पाती और इस पर लड़ने लग जाती हैं। अच्छा, हुआ ये कि एक दिन उनकी माँ साथ नहीं गई, तो जो छोटी बहन थी, जो बहुत लाडो थी, लाडली थी, वो सीट पे बैठ गई। तो मियाँ ने अपनी बीवी से कहा तुम पीछे बैठ जाओ। अब उसको ये बात इतनी चुभ गई, इतना उसको बुरा लगा कि उसने अंदर एक साजिश को पालना शुरू किया। और देखें, जहाँ ये नंद और भाभी का रिश्ता होता है, वहाँ कहीं कहीं ये दोस्ती का रिश्ता भी होता है। और छोटी बच्चियाँ जब कॉलेज में जाती हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो ये ऐसी उम्र होती है जिसमें कोई ना कोई लड़का पसंद आ जाता है और उससे बातचीत होने लग जाती है, फ़ोन। तो उस बच्ची ने भी अपने कज़न के साथ, उसकी हल्की फुल्की गपशप थी, कज़न उससे छोटा था लेकिन उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और वो तज़किरा करती रहती थी। अब इस भाभी ने उस बात का गुस्सा निकालने के लिए, ये कितनी बड़ी बात है, उसने ये किया कि उसके मोबाइल से उसके व्हाट्सएप जो मैसेजेस का उसको स्कैन किया और फिर अपने मोबाइल से उस लड़के को मैसेज शुरू किए जो लव चैट से होते होते डर्टी चैट पे चले गए। और रात को जब उसका मियाँ सो जाता तो वो उसके लैपटॉप पे बैठ के उसको मैसेज करती। और वो इतनी डर्टी चैट थी जैसे आमतौर पे आप सोच सकते हैं कि कोई डर्टी लोग करते हैं, जिसमें हर तरह की वल्गैरिटी। वो लड़का पहले तो हैरान हुआ, फिर ज़ाहिर है ये उम्र ऐसी होती है कि जब आपको मैसेजेस जा रहे हों तो आप उसके अंदर आपका जो रिएक्शन है, रद्दमल बिल्कुल मुख्तलिफ, और आप उसी रौ में बहने लग जाते हैं। तो उसी ने भी उसी तौर पे उसका जवाब देना शुरू किया। एंड देन शी डिस्क्लोज्ड, अपने मियाँ को वो दिखाया जो उस बच्ची ने नहीं किया हुआ था। और उसी भाई ने उस बहन की चोटी को पकड़ के सबके सामने उसे थप्पड़ों पे रखा, उससे अपनी न सिर्फ मारा, उसको गालियाँ दी, बल्कि जिसको सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि अपने दिल से, अपनी निगाहों से गिरा दिया। वो जिसकी ज़िंदगी ही उसका भाई था, जो उसके लिए जीती थी, उसी के लिए सोचती थी और उसी से लाड उसके उठाती थी, अब वो इस बच्ची, ये वाक़या हुए इस वक्त को 5वां महीना है और वो बच्ची नीम पागल है। शी इज़ अनएबल टू इवन उसको वो बात को हज़म करना कि इतनी साजिश मेरी भाभी मेरे ख़िलाफ़ कर सकती है और इस कदर डर्टी। अच्छा, ये बात भाभी ने अपने हलके की चंद दोस्तों से बड़े धड़ल्ले से किया कि देखा मैंने उसके लाडो को फिर ज़मीन चिटवा दी है, ये बड़ी बनती फिरती थी और सीट पे आके बैठती थी। खातिन हज़रात, ये बच्चियाँ जो ये जुल्म करती हैं या साजिशें करती हैं और जाके यूं लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं, ये भी तो हमारी आपकी बेटियाँ होती हैं। आखिर क्या गलती रह जाती है अपनी बच्चियों की तरबियत में कि उन्हें अगले घर में भेजते हुए हम बेटी बनना नहीं सिखा पाते। वो वहाँ जाके या तो सास से भी लड़ेगी, नंदों से भी लड़ेगी। मैं इस बारे में बहुत क्लियर हूँ कि बिल्कुल रिलेशनशिप का ट्रेनर हूँ, तो रिलेशनशिप की बाइंडिंग सिखाता हूँ, उनको बेहतर बनाना, उसको प्रैक्टिकल बनाना। पर ये चीज़ें जो आपके दिल पे आके लिटरली तीर की तरह लगती हैं, उसको ज़ख्म 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 कर देती हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो आपका यकीन करने को जी नहीं चाहता। पर एक बात याद रखिएगा, मैंने तो ज़िंदगी में ये सीखा कि जब आपके पास कुछ चीज़ें आने लग जाएं, 1, 2, 3, तो इसका मतलब होता है कि ये वो हैं जो लोगों से बर्दाश्त होना बंद हो गया। इसके पीछे बहुत सी कहानियाँ और बहुत से वाक़यात और बहुत से दुख ऐसे हैं कि जिन्होंने कितने दिलों को काट के रख दिया होगा। वो बच्ची अब उस घर में नहीं रह पाएगी, चूँकि एबनॉर्मलिटी हो गई है। अब वो पढ़ भी नहीं सकती, कॉलेज भी नहीं जा सकती, और उसके लिए ज़िंदगी एक जेल से ज़्यादा एक पागल खाने के तौर पे बनेगी। उस घर में कोई उसको उसकी थेरेपी नहीं करवाएगा,
उस घर में कोई उसका इलाज नहीं करवाएगा, वो एक रांदाए दरगाह के तौर पे वहाँ रहेगी, एक पसंदीदा, और कोई जानने की कोशिश भी नहीं करेगा, कोई इसको डिस्क्लोज़ भी नहीं करेगा। और वो भाई यार बड़े जितने भी होते हैं, जब किसी बच्चे पे या जब बच्ची पे इल्ज़ाम लगता है और सुनते हैं, तो हम आम तौर पे दूसरे का नुक्ता निगाह भी नहीं जानने की कोशिश करते। आप में से जो भी बड़े हैं, जो बाप हैं, जो भाई हैं, प्लीज़ कभी कभी जब फ़ैसला देने से पहले फ़ौरन जज ना बन जाया करें, फ़ौरन फ़ैसला दे के गर्दन ना काट दिया करें। हर फैसले से पहले कानून भी यही करता है, मुआशरा भी ये करता है कि उन दोनों को इल्ज़ाम का जवाब देने, अपनी सफाई का मौका तो दिया जाए। फ़ैसला फिर भी आपके हाथ में रहेगा, अपने दिल से गिराना है, नज़र से गिराना है, लेकिन उसकी सुनने के बाद, फिर देखने के बाद, जब बहुत सालों के बाद ये साजिश ओपन होती हैं, और इस तरह की साजिशें ऑलमोस्ट हर घर में होती हैं, तो उस वक्त जो शर्मिंदगी उस गलती करने वाले को होती है, उसका उपाय कोई नहीं होता और उसकी वापसी नहीं हो सकती। और उस वापसी में एक बहुत ही प्यारा रिश्ता, एक बहुत ही महबूब बहन या महबूब भाई, यानी ये दोनों में मामला होता है। कभी कभी हमने देवरों के साथ भी इससे बुरा सलूक होते देखा। इवन अगर लड़की उस पर कोई वल्गर इल्ज़ाम लगा दे, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दे और उसको वहाँ से निकालना चाहे और भाई की निगाह से गिराना चाहे, तो कितना मुश्किल है। एक जुमला, एक कहानी, और जो सुनने वाला है, जो जितना भी दानिशमंद हो, जितनी भी डिग्रियां वाला हो, बेवकूफ़ बनने में कितनी देर लगती है, चंद लम्हे। ये लम्हे खुदा न करे कभी आप पे आए और बाद में आप हाथ मलते और मसलते रह जाओ कि काश ये लम्हा आप पे ना आया होता और आपने किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना की होती। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।